नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए भारतीय राजनीतिक विचारकों में आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं ये है दोस्तों धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र टॉपिक को या आपने देखा है या नहीं देखा है, या अब आप मेरे साथ देखेंगे तो आपको एक पल के लिए ये भी लग सकता है कि आप हमें इतिहास पढ़ा रहे हैं या आप हमें फिलोसॉफी पढ़ा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये धर्मशास्त्र टॉपिक हमारे राजनीतिक विज्ञान में क्यों दिया गया है इसको भी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो बिना किसी दिक्कत के हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी टॉपिक्स नेट पॉलिटिकल साइंस के मैंने जो करवाए हैं उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उन पर क्लिक करके आप उन्हें ज़रूर देख लें। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राजनीतिक विचारों में प्राचीन परिप्रेक्ष्य में इनका योगदान है। इनका मतलब धर्म शास्त्रों का, ठीक है, योगदान रहा। तो भारत देश की बात करें तो आपके सामने कभी ना कभी आपने हिस्ट्री या फिलोसॉफी या फिर राजनीति विज्ञान में ही इस टॉपिक को पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा वेद आपके सामने आया होगा, उपनिषद एक एक को मैं अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, रामायण, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और ब्राह्मण ग्रंथ। तो इतनी सारी चीज़ें आपके सामने जरूर आई होंगी। अब हम इसमें यदि हम बात करते हैं कि इसको क्यों इस सिलेबस में समाहित किया गया है, ठीक है, तो इसको हम इसलिए समाहित करते हैं दोस्तों क्योंकि भारत देश में धर्म को बहुत प्रधानता दी गई है। ठीक है, धर्म को बहुत प्रधानता दी गई है। तो वहाँ पर यदि हम देखें तो जो धर्म के लिए जो नियम बनाए जाते थे वो एक तरीके से कानून का कार्य करते थे। किसका कार्य करते थे? कानून का कार्य करते थे। देखिए, अब तो हमारे देश में संविधान है, बहुत सारे नियमावली हैं, न्यायपालिकाएं हैं, लेकिन पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। तो धर्म को आगे लाके और व्यक्तियों में न्याय की बात की जाती थी, और कहा जाता था कि ये हिंदुओं के लिए विशेषतः ये जितने भी ग्रंथ यहाँ पे लिखे हैं हिंदुओं से रिलेटेड हैं, तो ये हिंदुओं के लिए कानून के रूप में माने गए हैं, कानून के रूप में ये कार्य करते थे। तो अब हम इनका राजनीति विज्ञान में अध्ययन क्यों करें? क्योंकि दोस्तों ये उस समय से लेकर आज तक के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो इन्हें हम हिंदू विधि संहिता के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, हिंदू विधि संहिता के रूप में देख सकते हैं। हम इन्हें एक हमारे जो धर्म को जो मानते हैं वो अपना एक कानून के रूप में इनको पेश करते हैं। ठीक है, अब ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि हम इसे क्यों यहाँ पे राजनीति विज्ञान में देख रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो सभी जितने भी ग्रंथ हैं इसमें एक बात को प्रमुखता से हम पाते हैं कि भारतीय चिंतन में धर्म का स्थान सदैव सदैव महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल रहा है। धर्म का अर्थ क्या होता है? व्यवहार के वो नियम जो व्यक्ति या आप या मैं जिसे धारण कर लें वो समाज का आधार भी कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? धर्म। दोस्तों, व्यवहार के वो नियम जिन्हें व्यक्ति, जिनमें आप भी हैं मैं भी हूँ, धारण कर लेते हैं, और यही नियम समाज के आधार कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस बात को समझ गए होंगे कि भारतीय राजनीतिक विचार में धर्मशास्त्र को क्यों टॉपिक बनाया गया है। इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि यदि हम बात करें जब से हम गुलाम थे और आज तक की हम बात करें तो हमारे ऊपर जितने भी प्रशासक थे उनके द्वारा हिंदुओं के लिए कानून के रूप में इन धर्मशास्त्रों को माना गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार धर्मशास्त्रों में अनेकों नियमों की रचना की जिनके अनुसार धर्म शब्द परिभाषित किया जाता है। ठीक है, कई बार आपने ये सुना होगा कि आप अपने धर्म का पालन करो, इंसान का धर्म होता है कि वो इंसान की रक्षा करे, ठीक है, पशु पक्षियों को ना मारे। तो ये सारे क्या है? ये एक इनडायरेक्ट रूप से आपको बताया जा रहा है कि ये कानून है, इसको करना पाप है। ठीक है, इसको करना क्या है? पाप है। अब हमारा जो संविधान है उसमें क्या है, हम जो भी क्राइम करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर हमें सजा डिसाइड कर रखी है। तो यहाँ पर क्या था, धर्म के हिसाब से लोगों को नियमों का पालन करवाया जाता था इन ग्रंथों के द्वारा। ठीक है, अब कुछ जो प्रमुख धर्मशास्त्र हैं या फिर कुछ जो ग्रंथ हैं हम इनके बारे में इस वीडियो नोट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपको इस टॉपिक का जो
क्या कहते हैं, इस सब्जेक्ट में जोड़ने का जो उद्देश्य था वो आपको यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी किसी भी बात के लिए आप कमेंट कीजिएगा। जब भी समय मिलता है मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वेद की। ठीक है, वेद के बारे में आपने इतना तो पढ़ा होगा कि वैदिक काल है जो 1500 से 600 ईसा पूर्व के समय में आता है। इसको भी फिर दो भागों में बांट देते हैं, एक ऋग्वैदिक हो जाता है, एक उत्तर वैदिक हो जाता है। ये आपने सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब वेदों के बारे में दोस्तों थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे टॉपिक को जोड़ता हुआ चलता हूँ ताकि आप में इंटरेस्ट बना रहे और आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। वेदों में पहली बात तो आपको सामने ये निकल के आती है कि वेद अपौरुषेय हैं। ठीक है, अपौरुषेय हैं, दैवी ज्ञान का अंश है। ठीक है, इनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। ये चीज़ फैक्ट है, ये हमने कई जगह पढ़ भी ली। अब वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप मुझे अच्छे से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। उसके बाद फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना हुई। ठीक है, अब जो ये हमारे जो वेद दे रखे हैं, इसमें धर्मशास्त्र की यदि हम बात करें तो इनमें प्रमुखता से इसका स्थान है, वेद 4 हैं, धर्मशास्त्र में इनकी प्रमुखता से स्थान है। ठीक है, अब जितने भी भारत में बहुसंख्यक धर्मशास्त्री हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में उसके परिप्रेक्ष्य में धर्म को प्रधानता मानते हुए यहाँ पर वेदों का प्रमुख स्थान रहा, ये हम समझ सकते हैं। 4 वेद हैं। प्राचीन वेद में जित जो भी राजनीतिक चिंतन था वो इन वेदों के माध्यम से हमें क्या चलता है, पता चलता है। जो भी मतलब हम कह सकते हैं ना कि भाई प्राचीन समय में हमें जब सामाजिक स्थिति का पता चल सकता है तो हमें राजनीतिक स्थिति का भी पता चलता है। किसके माध्यम से, वेदों के माध्यम से। और वेद शब्द का अर्थ यदि आप और किसी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। ठीक है, अब इसको जो संस्थापक करने वाले थे वो आर्य कहलाए। आर्य का मतलब होता था उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। अब उच्च कुल में जब उत्पन्न व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से अच्छे नियम बनाएगा, राजनीतिक व्यवस्था करेगा, और इस हिसाब से अपने इन वेदों की रचना हुई। ठीक है, इन वेदों का, चारों वेदों का अलग अलग क्या कहते हैं, महत्व है। चारों वेदों का अलग अलग महत्व है, जिसमें आप ऋग्वेद की बात करें, यजुर्वेद की बात करें, सामवेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें। क्योंकि हम यहाँ पे हिस्ट्री या फिलोसॉफी नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बाकी फिलोसॉफी आप जो वीडियो है मेरे चैनल पर, उस पर आप देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सत्यमेव जयते है ना, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। और ऋग्वेद में आयुर्वेद है, ऋग्वेद में यह, तो ये सारे जो उपवेद हैं ये भी एक तरीके से काम आते हैं। ठीक है, तो वेदों की बात हम जब करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था पर चिंतन डालते हैं। कब, किस समय पर, हमारी वैदिक समय के ऊपर राजनीतिक व्यवस्था के चिंतन पर ये ध्यान दिलाते हैं हमें, हमें उसको अध्ययन करवाते हैं। ठीक है, तो वेदों से राज्य की उत्पत्ति, उस समय पे राजा, उस समय पे युद्ध कला, न्याय व्यवस्था आदि की जानकारी हमें प्राप्त होती है, और ये राजनीति में भी बड़ा इसका योगदान है। ये हम इसको समझ सकते हैं, छोटे से पॉइंट के रूप में हम इसे देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ये है जैन व बौद्ध साहित्य। जैन व बौद्ध साहित्य, देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध हैं। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में धर्म सुधार के कार्य किए, और धर्म सुधार में इन्होंने बहुत सारे नियम भी बताए, जिसमें आपको ध्यान होगा भाई, एक त्रिरत्न है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 शील है। ठीक है, संप्रदाय में बट गए, फिर हीनयान महायान हो गए। तो वहाँ पर क्या है, वो यही है कि वो उस समय की ऊपर जो स्थिति थी उसको उन्होंने डिफाइन किया और उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की। अब हम बात करें बौद्ध साहित्यों की, तो बौद्ध साहित्य में देखिए पाली भाषा का प्रचलन है।
किस भाषा में है? पाली भाषा में ये लिखे गए। तो बौद्ध साहित्य में 3 महान ग्रंथ जो लिखे गए, दोस्तों ध्यान से सुन लेना। बौद्ध साहित्य में जो अब जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे हम आने वाले हैं। 3 महान जो ग्रंथ हैं जो लिखे गए, उनको हमें ध्यान में रखना है। विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक, इसको हमें यहाँ पे देखना है। ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे कि भाई बुद्ध का जन्म कब हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक जो है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो सुत्त पिटक में क्या है, आपके धर्म के सिद्धांत दिए हुए हैं, ठीक है। धर्म के क्या है, सिद्धांत दिए हुए हैं, ओके। विनय पिटक में क्या है दोस्तों, आचार व्यवहार के नियम दिए हुए हैं, आचार व्यवहार के नियम दिए हुए हैं। और अभिधम्म पिटक में क्या है दोस्तों, धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो बौद्ध धर्म के 3 जो ये ग्रंथ है जो त्रिपिटक कहलाते हैं। देखो इसमें धर्म का सिद्धांत दिया गया, धर्मशास्त्र हुआ, आचार व्यवहार के नियम दिए गए। यहाँ पर नियम जहाँ पे आ गए वहाँ पे आप समझ लीजिए उस समय के ऊपर कानून की बात की जा रही है। अभिधम्म पिटक में धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। तो इन तीनों ग्रंथों को आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध साहित्य की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई वहाँ पर मीटिंग्स भी होती थी, बौद्ध संगीतियाँ भी हुई हैं, ठीक है। 4 बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, जिसमें अजातशत्रु के काल में, कालाशोक के काल में, अशोक के और कनिष्क के काल में, ये 4 बौद्ध बौद्ध में हम इन्हें संगीतियाँ या मीटिंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बौद्ध साहित्य का हम कह सकते हैं कि एक तरीके से नियम जो थे वो परिवार के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए उन्होंने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जैन साहित्यों की। तो देखिए जैन धर्म जो शुरू हुआ उसमें प्राकृत और संस्कृत भाषा दोनों का मिलन मिलता है। किसका? प्राकृत का भी और संस्कृत का भी, प्राकृत भाषा का भी और संस्कृत भाषा का, दोनों भाषाओं में जैन साहित्य मिलता है, ठीक है। अब ये जो साहित्य है ये दरअसल में इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीति और जो आचार व्यवहार होते हैं उसमें परस्पर संबंध है, इसलिए जैन साहित्यों में भी इनका उल्लेख है, ठीक है। अब जिसमें आप परिशिष्ट पर्व बोल सकते हैं, परिशिष्ट वर्धन बोल सकते हैं, हेमचंद्र द्वारा जो रचित है उसमें आप इसको एक फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, वेद हो गया, ठीक है, और जैन व बौद्ध साहित्य हो गए। आपको यहाँ पे बातों को समझना है, किसको समझना है? बातों को समझना है, पॉइंट्स को समझना है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका अरण्यक। देखिए अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल से होता है, वन से होता है। तो ऐसे जो ग्रंथ जो जंगल में घूमते फिरते लिखे गए और घूमते फिरते जिनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चिंतनशील ज्ञान के ऊपर जोर दिया गया है इन ग्रंथों में। चिंतनशील, देखिए चिंता और चिंतन 2 चीज़ें होती हैं। यदि आपके सामने कोई समस्या आती है और आप करते हैं चिंता, तो भैया आप तो नष्ट हो जाएंगे। आपके सामने कोई समस्या आती है और आप करते हैं चिंतन, मतलब उस समस्या से बाहर निकलने का उपाय सोचते हैं, तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो चिंतनशील पक्ष को इसमें ज़्यादा महत्व दिया जाता है अरण्यक में। अब इनमें जो प्रमुख अरण्यक हैं उनमें आप देख सकते हैं, जिसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी और तलवकार अरण्यक, इनको हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और ज्ञान मार्ग की विचारधारा का बीज इसके अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आपके उपनिषद की, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए उपनिषद के बारे में आपने कई परीक्षाओं में ऐसे सवाल पढ़े होंगे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है ना। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उप प्लस नी प्लस शद, ठीक है। उपनिषद को दोस्तों वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, वेदांत भी कहते हैं। वेदांत क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वेदों के अंत में ये जोड़े गए थे। उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? 108 है, लेकिन 12 ही उपनिषद हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में
महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है। 12 उपनिषद है जिसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेताश्वर, छांदोग्य, वृहदारण्यक और कौशितकी, ये 12 उपनिषद हैं जो महत्वपूर्ण है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। अब वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहते हैं, अंत में ये जुड़े थे। ठीक है। इसमें, इन वेदों में, इन वेदांतों में, या फिर कह सकते हैं इसके अंदर बहुत ऐसी नियमावली, तर्क के आधार पर जो जोड़ा गया है मैटर, वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं प्रशंसनीय है। हिंदू धर्म में जितनी भी हमारी विचार प्रणालियां हैं, ये किसी न किसी रूप में उपनिषद से उत्पन्न हुई बताती हैं। किसी भी रूप से उपनिषद से उत्पन्न हुई बताती हैं, जो भी हिंदुओं में हमारे विचार निकल के आते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो उपनिषद हैं, मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, तो ज्ञान में आपको क्या होगा, आचार व्यवहार विचार यही तो सिखाए जाएंगे। तो ये उपनिषद जो हैं, ये भिन्न भिन्न मतों और सिद्धांतों के ऊपर इनका प्रतिपादन हुआ है, और ये समाज को एक राजनीतिक, सामाजिक सभी दृष्टि से एक नई दिशा देने का कार्य करते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे हम पुराण की बात करते हैं। तो पुराण में जैसे आपने यदि आप ग्रामीण अंचल से हैं, तो हम जब बोलते हैं कि कोई चीज़ नई है या पुरानी, तो हम बोली चाली की भाषा में कह देते हैं कि पुरानी है। पुरानी नहीं, पुरानी है। तो पुराण, पुरानी, मतलब यहाँ पर पुराण शब्द का जो अर्थ है दोस्तों, वो पुराना है। क्या है वो? पुराना है। तो प्राचीन साहित्य को पुराण के नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो यहाँ पर वैदिक साहित्य के जितने भी अंग हैं, इनको हम पुराण कह सकते हैं। जो ब्राह्मण लोग क्या करते थे, इन साहित्यों को, चाहे वो वेदांग हो, वेदांत हो, वेद हो, इनको छुपा कर रखते थे। ठीक है। तो इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि जो ब्राह्मणों से जो अलग जो जातियां थी, जिसके अंदर हम क्षत्रिय को ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं? क्षत्रिय को ले सकते हैं। इन्होंने क्या किए? इन्होंने अपने नए साहित्य का निर्माण कर दिया, जिसे इन्होंने पुराण नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पुराण नाम दे दिया। ठीक है। तो महाभारत का पौराणिक साहित्य बहुत विशाल है। अभी हम बात करेंगे रामायण और महाभारत के बारे में। ठीक है। तो महापुराणों की संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? 18 मानी गई है। ठीक है। और महापुराणों के समान ही उप महापुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? 20 मानी गई है। तो इसमें ऐतिहासिक जो प्राचीन जो कहानियां हैं, किस्से हैं, कथाएं हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है, जिसमें हम समझ सकते हैं धर्म की बात की जाएगी। धर्म की बात जहाँ की जाएगी, वहाँ पे नियमावली होगी, क्या सही क्या गलत को देखा जाएगा, सजा की भी प्रावधान दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका रामायण व महाभारत। रामायण व महाभारत, इस लॉकडाउन के समय काफ़ी लोगों ने रामायण देखी होगी, है ना। रामायण के बारे में उन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो रामायण किसने लिखी, किसकी रचना है? तो ये वाल्मीकि की रचना है। किसकी रचना है? वाल्मीकि की रचना है रामायण। ये, इसके जो अध्याय हैं वो कांड जो कहते हैं उसमें विभाजित है। ठीक है। तो रामायण को यदि हम देखते हैं, तो भारतीय संस्कृति का इतिहास ग्रंथ भी है। भारतीय संस्कृति का इतिहास ग्रंथ भी है। उसमें उस समय की प्रकृति का इतना अच्छे से वर्णन किया गया है, जिसका अब ऐसा का कोई वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, या ऐसी कोई ग्रंथ मिलना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो भारत के हर एक भाग की यदि हम बात करें, तो साहित्य पर रामायण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव तो है ही है। ठीक है। इससे हम नकार नहीं सकते। ठीक है। तो ये एक प्राकृत साहित्य हो गया। संस्कृत रामायण की विशेषता के अनुसार हम देखते हैं, तो इसने अपने बाद के संस्कृत साहित्य और प्राकृत साहित्य और हिंदी साहित्य को प्रभावित किया था। जितने भी प्रकार के साहित्य थे, सबको प्रभावित किया। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों महाभारत। महाभारत वेदव्यास, पुराना नाम जय संहिता, जय संहिता भी इसको कहा जाता था।
ठीक है। इसमें श्लोक जैसे जैसे समय निकला वैसे वैसे बढ़ते गए, 24,000 के आसपास इसमें श्लोक हो गए। ठीक है। तो अब ये जो महाभारत है, जय संहिता के नाम से इसे जाना जाता था। इस महाकाव्य में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। ठीक है। ये 18 पर्व हैं जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि भाई अ, उस समय के ऊपर जब इसका संपादन किया जाता होगा तो उस समय की स्थिति, उस समय की नियमावली, कैसे कैसे हमें युद्ध की इसमें अनेक बातें की गई महाभारत के अंदर, है ना। तो शत्रुता और मित्रता सारी बातें इसके अंदर सामने आई। तो कहीं ना कहीं राजनीति में ये भी टॉपिक हमारे काम में आता है। हम इन पॉइंट्स को केवल समझ रहे हैं, हमें यहाँ पर इनमें से कोई ऐसा गूढ़ प्रश्न नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मनुस्मृति। मनुस्मृति को किसने जलाया? यदि आप वीडियो नोट में अब तक बने हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि मनुस्मृति को किस महान पुरुष ने जलाया था। हम ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम केवल फैक्ट्स पे बात करते हैं। ओके, तो मनुस्मृति के बारे में आप मुझे बताएंगे कि इस ग्रंथ को किन्होंने जलाया था। उनका संबंध भारतीय संविधान से है और बहुत बड़ा संबंध है। ठीक है। तो मनुस्मृति के बारे में हम राजनीति शास्त्र में इसलिए पढ़ रहे हैं, धर्मशास्त्र में, क्योंकि ये राजशास्त्र, शासन करने का शास्त्र में एक प्रमुख ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? प्रमुख ग्रंथ है शासन में। ठीक है। तो यहाँ पर राजशास्त्र को धर्म के अधीन मानता था। कौन? मनु। मनु राजशास्त्र को धर्म के अधीन मानता था। ठीक है। तो धर्मशास्त्र के साथ मानव में जो भी सामाजिक जीवन व्यवस्था थी उसका विवेचन किया गया है इसके अंदर। इसमें हिंदू जीवन दर्शन और संविधान, राजनीति शास्त्र आदि विषयों का इसमें समावेश किया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका हो गया। एक और देख लीजिए आप चलते चलते, शुक्र नीति सार। ठीक है, ये शुक्र नीति सार क्या है? ये भी धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही आता है। तो हिंदू राज्य नीति में, हिंदू राज्यशास्त्र में हम बात करें तो शुक्र नीति सार का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शासन व्यवस्था का इसमें वर्णन मिलता है। भारत में राजतंत्र को बहुत महत्ता दी गई थी पहले। ठीक है, राजा महाराजाओं का तो समय था ही, इसलिए महत्वता दी गई थी। तो इस ग्रंथ में जो भी शक्तियाँ थी, जो भी राज्य थे, उसमें केंद्र किसको माना गया? राजा को। क्या माना गया? केंद्र को। राजा को केंद्र मानकर इसमें बात बताई गई। शासन व्यवस्था में विदेश नीति इसके अंदर उल्लेखित की गई है, उसका वर्णन मिलता है। और राज्य के नकारात्मक जो काम होते हैं और राज्य के सकारात्मक जो काम होते हैं, जो जनता के लिए किए जाने चाहिए, उनका भी शुक्र नीति सार में उल्लेख है। तो दोस्तों, इस वीडियो नोट के माध्यम से हमने धर्मशास्त्र को समझा। धर्मशास्त्र टॉपिक को क्यों राजनीति शास्त्र में इस नेट के एग्ज़ाम में जोड़ा गया है, इसको हमने पढ़ा, समझा। आगे भी आपके लिए वीडियो नोट आते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए। ऐसे ही सरल और शालीन तरीके से पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।